नमस्कार दोस्तों, सरकार ने एक नई स्कीम अनाउंस की है, अग्निपथ स्कीम। हमेशा की तरह कुछ प्रोटेस्ट वायलेंट हुए, पब्लिक प्रॉपर्टी पे आग लगाई गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि ये स्कीम इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है, लोग इतने गुस्से में क्यों है इस अग्निपथ स्कीम को लेके। आज के वीडियो में आइए समझते हैं क्या है ये स्कीम और क्या है इसके फायदे नुकसान बताए जा रहे हैं। सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले नौजवानों में अग्निपथ योजना को लेकर नाराजगी बढ़ने लगी है। A war over Agnipath has resulted in at least 9 trains being torched in different parts of the country. Protesters set a railway coach on fire. They blocked highways. They barricaded rail lines. Even some politicians and their residences were targeted. तो इससे पहले हम डिस्कस करें कि अग्निपथ है क्या चीज। एक चीज आप समझ लीजिए, जैसे कि बताया कि 2 लेवल पे एंट्री होती है आर्म फोर्सेस के अंदर, एक ऑफिसर फोर्स पे और दूसरी जवान या सिपाही के लिए। जो ऑफिसर रैंक की भर्ती होती थी, जो जैसे पहले होती थी बिल्कुल वैसे ही होती रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये जो सारा डिस्कशन चलेगा जवान यानी कि सैनिक लेवल पे। अग्निपथ स्कीम का ऑफिसर रैंक की एंट्री से कोई लेना देना नहीं है, वो जैसे पहले चल रही थी वैसे अभी भी चलेगी। अब इसमें कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि पहले जो भर्ती चल रही थी वो एज इट इज चलती रहेगी, उसके साथ साथ ये एक और स्कीम आ गई है अग्निपथ। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, एक बार आप पढ़ लीजिए, इसमें क्लियरली मेंशन है कि ये ऑप्शनल नहीं है। अगर आपको सैनिक लेवल ऑफिसर रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, सैनिक लेवल की बात कर रहा हूँ, अगर जिसको फौज में जाना है उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है और एंट्री मिलेगी, वो है अग्निपथ। अब इसके पहले अग्निपथ क्यों है, लोग इससे क्यों नाराज है, ये गलत है या सही है, ये डिस्कस करें। पहले ये देख लेते हैं अग्निपथ स्कीम है क्या। देखिए जिसकी भी एज 17.5 से 21 साल के बीच है और वो 10th या 12th पास है तो वो इस अग्निपथ स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सेम फॉलो होगा जो इसके पहले होता था, सेम वही फिजिकल मेडिकल एग्जाम एक चीज सेम होगी। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कुछ भी चेंज नहीं होगा। जैसे पहले अवार्ड और रिवार्ड मिलते थे, परमवीर चक्र वगैरह, एक चीज सेम रहेगी। अभी फीमेल्स के लिए ओपनिंग नहीं है, लेकिन बोला गया है आगे चल के ओपनिंग हो जाएगी फीमेल्स के लिए। आज से 90 दिन बाद रिक्रूटमेंट ओपन हो जाएगा, जिसमें 46,000 जवानों को भर्ती किया जाएगा। पहले जो सैलरी मिलती थी उससे ज्यादा सैलरी मिलेगी। इससे पहले जो सैलरी मिलती थी वो शुरू के 4 साल 21,000 मिलती थी, लेकिन अग्निपथ स्कीम में हर साल सैलरी बढ़ेगी। पहले साल में 30,000, दूसरे साल में 33,000, तीसरे साल में 36,500 और चौथे साल में 40,000 मिलेगी। जो सैलरी है ये अग्निवीरों को इन हैंड सैलरी कम मिलेगी, क्योंकि ये सैलरी में जो 30% है वो अग्निवीर फंड में जाएगा और इतने ही पैसे गवर्नमेंट अग्निवीर फंड में जमा करेगी। जैसे कि पीएफ में होता है सेम वैसे ही होगा। उसके बाद आपको लास्ट में मिलेगा 11,71,000 रुपीज, ताकि जब आप 4 साल बाद रिटायर हो फोर्स से तो आपके हैंड में कुछ पैसा हो। और ये जो फंड है आपका, इसके अगेंस्ट में आप चाहो तो 18 लाख तक का लोन भी ले सकते हो और 48 लाख तक इंश्योरेंस भी मिलेगा जब तक आप अग्निवीर हो या सर्विस। देखिए इसमें जो आपका 10 इयर्स होगा वो सिर्फ 4 साल का होगा। उसके बाद 25% अग्निवीरों को आर्मी में लिया जाएगा, बाकी जो 75% बचेंगे उनको घर जाना पड़ेगा। इस पूरे 4 साल में 3 साल स्किल बेस्ड बैचलर डिग्री का भी अरेंजमेंट किया गया है। इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का इग्नू के साथ एक MOU साइन होगा, जिसमें अग्निवीर को बैचलर डील के लिए एनरोल कर सकते हैं। इसमें कई एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन मिलेंगे। पहले साल में आपको सर्टिफिकेट, दूसरे साल में डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। इसमें 50% मार्क जो आप टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्किल सीखेंगे उसको होंगे, बाकी जो 50% मार्क होंगे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सब सब्जेक्ट के होंगे। तो पढ़ाई की जो दिक्कत थी वो भी नहीं रहेगी। देखिए ये पॉलिसी बहुत अच्छी लग रही है। पैसा पहले से ज्यादा है, लोन मिल रहा है, जो इतने ज्यादा दिनों से भर्ती रुकी थी अब 46,000 वैकेंसी आ गई है। एग्जिट होने पर 11 लाख का अमाउंट मिल रहा है और जो लोग पिछले 2 साल से वेट कर रहे थे उनके लिए 23 साल की एज कर दी गई है। इसको ये मत समझ लीजिए कि हर किसी की एज 23 साल कर दी जाएगी। जो पहला बैच है उसके लिए 2 साल एज बढ़ाई गई है, बाकी जो एज लिमिट है वो सेम रहेगी। और इसमें यह भी कहा गया है
क्योंकि जब यहाँ से आप निकलोगे तो एक्सपीरियंस रहेगा आपके पास। जब आप यहाँ से निकल के सोसाइटी में जाओगे तो जॉब्स में भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अभी गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया है कि 10% रिजर्वेशन भी मिलेगा आपको। अब आप कहोगे कि पहले से ज्यादा सैलरी है, सारी चीज अच्छी है, बेनिफिट भी अच्छा है, तो लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, जो जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं। पहली चीज, मेडिकल बेनिफिट जो जवान और उसकी फैमिली को मिलते थे वो अब नहीं मिलेंगे। पेंशन नहीं मिलेगी, ग्रेजुइटी नहीं मिलेगी। ये जो 11 लाख मिल रहा है ये वन टाइम अमाउंट है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे मेडिकल बाकी बेनिफिट से तो बहुत कम है। पहले जैसे गांव में फौज में नौकरी मिलते शादी फिक्स कर दी जाती थी, एक जवान और उसके फैमिली अपने आप को सिक्योर समझते थे, वो चीज नहीं हो पाएगी। अब लड़की का बाप भी वेट करेगा, देख लो पहले ये 25% में नंबर आता है कि नहीं। आप एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन के एग्जाम्पल देकर अग्निपथ का कंपेयर कर सकते हो, लेकिन एसएससी में काफी टाइम मिलता है, 10 से 14 साल तक का टाइम मिलता है। वो भी फेयर स्कीम नहीं है एक सोल्जर के लिए। अगर वो फेयर होती इतनी तो पेंशन को लेके कोर्टों में इतने केस ना चलते होते एसएससी वालों के। रेगुलर भर्ती जो होती है, अगर उसके साथ साथ उसके पैरेलल भी ये स्कीम आई होती तो बहुत ही अच्छा गिफ्ट होता हर किसी के लिए, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए, कई महीने पहले इस स्कीम के बारे में बात हो रही है, पर जो पॉलिसी मेकर है उनको बहुत अच्छे से पता था कि जैसे ही ये पॉलिसी आएगी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि पहले जो भर्तियां हो रही थी उसके साथ साथ ये स्कीम चलेगी या ये अलग से चलेगी। लेकिन ये पूरी मीडिया ग्रीफिंग में जब इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया तो पूरी मीडिया इस क्वेश्चन से बची, इसका जिक्र तक भी नहीं हुआ। जबकि एक दिन पहले ये जरूर बता दिया गया कि 18 महीने में 10 लाख जॉब मिलेगी, क्योंकि लोग कंफ्यूज न हो जाए अग्निपथ स्कीम और बाकी जॉब्स के लिए। इतनी समझ है इनमें, लेकिन एक दिन पहले ही बता दिए ये चीज। लेकिन आप इस केस को उस पर्सन से पूछ लो कि पुरानी भर्ती जो थी एज इट इज चलती रहेगी या ये अग्निपथ स्कीम के पैरेलल आएगी, आपको गोलमोल जवाब मिलेगा। आधे लोग अभी भी ये समझते हैं कि ये पैरेलल में आई है, जो पुरानी भर्ती है वो एज इट इज चलती रहेगी, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक भर्ती रैली होती है जिसमें फिजिकल टेस्ट होता है, काफी टफ होता है। उस भर्ती के रैली के लिए गांव के लड़के 4-4 साल तक दौड़ते हैं, रोज मेहनत करते हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मैगडी में काम करने वाला एक लड़का भाग रहा था रात में, वो उसी भर्ती के लिए दौड़ रहा था, पिछले 2 साल से दौड़ रहा था। अभी ये अग्निपथ आने के बाद वो भर्ती सिर्फ 4 साल की बची है। लोग 4-4, 5-5 साल मेहनत करते, सिर्फ 4 साल के लिए रहने के लिए नहीं करते। देखिए, जो सारी चीजें इस तरह के इम्प्लीमेंट की गई, इसके पीछे 2 रीजन है। एक है डिफेंस में मैन पावर की एक्सपेंस और दूसरा एवरेज एज आर्मी की। पहले मैन पावर की जो एक्सपेंस है उसे डिस्कस करते हैं। जो इसको एक एग्जाम्पल में समझते हैं, चाहे यूएस हो, रसिया हो, इन सब से हमारी आर्मी मैन पावर में काफी ज्यादा है। 14 लाख से काफी ज्यादा मैन पावर है हमारे पास। लेकिन आज के डेट में अगर लड़ाई हो जाए तो हम लोग बैकफुट पे आ जाएंगे, क्योंकि उनके पास ज्यादा अच्छे वेपन है, टेक्नोलॉजी। एक्चुअल में अगर आर्मी को आगे बढ़ना है तो वेपन का मॉडर्नाइजेशन बहुत ही जरूरी है, और ये चीज हमको रियलाइज हो चुकी है। लेकिन बजट तो उतना ही है इंडिया के पास, तो बाकी डिपार्टमेंट कैसे रन होंगे। लेकिन एक तरीका है, अगर मैन पावर कम कर दिया जाए तो जो एक्सपेंस होगा वो कम हो जाएगा और वो पैसा हम वेपन के ऊपर खर्चा कर सकते हैं। ऐसा बाकी कंट्री भी कर रही है, मैन पावर कम कर रही है, उससे ज्यादा पैसा वो टेक्नोलॉजी में खर्च कर रही है। दूसरी बात, एवरेज एज आर्मी की कम होनी चाहिए, क्योंकि जो 22-23 साल का जवान जितनी तेजी से पहाड़ पर चढ़ पाएगा उतनी तेजी से 32 साल का सिपाही नहीं चढ़ पाएगा। तो जो रेशियो है वो 1/1 का होना चाहिए, मतलब यंग और सीनियर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, 50-50%। अभी जो एवरेज एज आर्मी है 32 इयर्स एज है। डिफेंस इस पर काफी दिनों से काम कर रहा है कि आर्मी की एवरेज एज जो है वो कम हो जाए। और इंडिया एक यंग कंट्री है, यहाँ पे यूथ ज्यादा है, तो अगर एक सही पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर दी जाए तो बहुत ही आसानी से ये अचीव हो सकता है। देखिए, जो स्कीम है ये अभी भी एक अच्छी स्कीम बन सकती है। इसमें बस आपको इतना करना है कि इतना पैसा लगा के जो आप इतने जवान ट्रेंड किए हैं इनको 4 साल बाद सोसाइटी में छोड़ने के बजाय कहीं भी इनको यूज कर लिया जाए। आप इनको BSF, ITBP में यूज कर लें, कोई बुरा नहीं मानेगा। सब आपके इस फैसले को वेलकम करेंगे, आपका भी मोटिव पूरा हो जाएगा और लोग भी खुश हो जाएंगे। देखिए, गवर्नमेंट के इंटेंशन पे डाउट नहीं है
कि गवर्नमेंट को साइज कर रही है। आई एम श्योर गवर्नमेंट ने बहुत ही सोच समझ के लिमिटेड बजट को कैसे यूज किया जाए उसी डायरेक्शन में ये कदम उठाए। इनफैक्ट कम से कम सोचा तो सही कि इंडिया के अंदर डिफेंस रिफॉर्म की जरूरत है। बाकी गवर्नमेंट इस पे तो हाथ ही नहीं डालती थी क्योंकि लोग नाराज हो जाएंगे। कम से कम ये गवर्नमेंट ये कदम तो उठाया, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि एजुकेशन में इशू है, इसी पे लोग सवाल इतना उठा रहे हैं। बस 4 साल के बाद इनको आप जो सोसाइटी में छोड़ रहे हैं उसके बाद आप इनको कहीं यूटिलाइज कर लीजिए, वो भी आपके इस एफर्ट को सैल्यूट करेंगे। हालांकि अभी भी लोग फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देने जाएंगे, हर किसी को ये चीज पता है, तभी ये स्कीम आई है कि इंडिया जहां इसमें जॉब में इतनी दिक्कत है वहां अगर 2 साल भी कर दोगे तो लाखों के फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन इसे जॉब देना नहीं कहते, इसे मजबूरी का फायदा उठाना कहते हैं। लास्ट में एक चीज और कहना चाहूंगा, जो लोग दंगे कर रहे हैं, ट्रेन जला रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनका कभी जिंदगी में आर्मी में नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये लोग तैयारी तो कुछ किए नहीं, बस ये स्कीम का नाम सुना और दंगे करने आ गए। जिन लोगों के अंदर देश के लिए जज्बा है, सच में मेहनत की है एग्जाम के लिए, वो देश की प्रॉपर्टी को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अभी भी इस अग्निपथ एग्जाम के लिए जाएंगे वो और निकालेंगे भी। 4 साल की जगह अगर 2 साल के लिए भी कर दो तब भी ये एग्जाम दे के आएंगे। और लॉजिकली ये आप सोचिए, ट्रेन जला रहे हैं आप, जो प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हैं, ये कोई नेता अपने घर से पूरा नहीं करेगा। ये नुकसान ये आपका और हमारा ही होगा। देखिए, कोई भी अथॉरिटी हो उसको डर लगता है पीसफुल प्रोटेस्ट से। जब आप कोई वायलेंस करते हैं या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, ये एक मौका मिलता है अथॉरिटी को सबको तौल के मारने और पीटने का। कहीं भी भीड़ इकट्ठी हो उसे मार के भगा दो। लेकिन अगर आप पीसफुल तरीके से अगर बात रखते हैं तो आपके साथ कुछ गलत होगा। अपोजिट वाले बाहें फैला के आपका इंतजार कर रहे हैं, आप उनके पास जाइए, उनसे शिकायत कीजिए, वो आपकी मदद करेंगे। वैसे भी साल 6 महीने में उनके पास एक ऐसे मौके आते हैं, उनकी पावर का यूज करिए और पीसफुल अपनी बातें रखिए। जय हिंद।